यस करें स्टार्ट एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कल हमने लेवरेज वाला पार्ट चालू किया, बराबर है। मेरे को बताइए तीन फॉर्मूलाज करें हमने, कौन से तीन फॉर्मूलाज है? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। एक बार फटाक से बता दो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लेवरेज है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, और कंबाइन है कॉन्ट्री अपॉन पीबीटी। ये हमारे लिए बहुत सिंपल और सॉर्टेड है कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ अ चेंज ऑन सेल्स का इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। वेयरएज फाइनेंशियल लेवरेज का क्या है? इंपैक्ट ऑफ व्हाटएवर चेंज दैट हैपेंस इन ईबीआईटी डायरेक्टली ऑन पीबीटी। अरे ये सर। और कंबाइंड लेवरेज मतलब सेल्स का झटका सीधा आपको देखना है कि पीबीटी पे कितना और कैसे गिरता है, तो फिर आप घुस जा सकते हैं कंबाइंड लेवरेज के साथ। कंबाइंड लेवरेज को फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, या आपको क्वेश्चन में ओएलएफएल दोनों दिया हो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्या यहां तक सबको एकदम क्लियर है? पक्का। अब मेरे को आपको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज भी देने हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज और सेल्स का परसेंटेज चेंज दिया, तो आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी के जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी आपको आंसर सेम ही आएगा। हमारा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग का क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये एक फॉर्मूला है, और आज मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दे रहा हूं। तो आइए एक हेडिंग डालिए और लिखिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज फॉर ओएल, एफएल एंड सीएल। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज फॉर ओएल, एफएल एंड CL। Alternative formula for OL, FL and CL, जिसमें मैंने आपको पहले ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला दिया, आप बोर्ड पर देखकर लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT upon percentage change in sales। परफेक्ट। ये ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है, लिखा सबने अच्छी तरह से? बड़ी फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS upon percentage change in EBIT। percentage change in EPS upon percentage change in EBIT। yes or no? ये फॉर्मूला है किसका? फाइनेंशियल का। एंड बडी व्हाट अबाउट कंबाइन? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या एक तरह से कंबाइंड लेवरेज अगेन OL इंटू FL ही है? अगर मैं आपको बता दूं, OL का फॉर्मूला मैंने जो आपको दिया वो क्या था? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू परसेंटेज चेंज इन EPS upon percentage change in EBIT। तो can I say this EBIT gets cut, तो can I say automatically वो combined leverage का ही फॉर्मूला बन जाता है? ऐसा भी एक बार चाहिए तो बता दीजिए। एक बार बुक में सारी चीजें आ जानी चाहिए, बाद में ट्रबल नहीं चाहिए अपने को। कंबाइंड लेवरेज अगेन इज OL इंटू FL, दोनों का फॉर्मूला डालोगे EBIT कट हो जाता है, उस तरह से वो फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परफेक्ट। अच्छा, मुझे फ्लो बता दीजिए P&L का कैसा था फ्लो? पहले क्या था? सेल्स, फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल गिव यू contribution, फिर less fixed cost that will give you EBIT, less interest that will give you PBT. आगे अगर बोला तो less tax that will give you
पैट. परफेक्ट एवरीबडी. तो आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज आ गए हैं. अब मैं आपको और फॉर्मूला से परेशान नहीं करूंगा और अब आप डायरेक्टली सम सॉल्विंग पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. एवरीबडी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 3 and it is on the screen. Everybody can go through it. Question number 3. Yes, let us see. Sales है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, फिक्स कॉस्ट है 10 लाख. आपने 10 लाख का लोन लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 lakhs. क्वेश्चन कहता है अगर टैक्स रेट 50% हो तो आप क्या मुझे OL, FL, CL, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 4 चीज निकालनी है. और फिफ्थ कहता है अगर सेल 6 लाख से बढ़ गया तो नया EBIT क्या होगा. डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. ये जो फिफ्थ बिट है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा लेवरेज लगेगा, OL, FL या CL. यस मैम, दैट्स अ करेक्ट आंसर. OL लगेगा बिकॉज OL ये जो सेल्स और EBIT का रिश्ता समझाता है. तो ये तो सॉर्टेड है. ये OL जो है ये हमें ऊपर यहां पर OL मिल जाएगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे. डी बिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला मुझे आपको देना है. मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, मैं आज देने वाला हूं. बट मुझे बताइए क्या ये OL, FL, CL बनाने के लिए हमें वो फुल फ्लेजेड पूरा PNL पहले बनाना पड़ेगा. यस एवरीबडी, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज सेल्स? 24 lakhs. Come on. Less variable cost. Variable cost कितना है? 50%, right? मतलब 12 lakhs. तो your contribution will come to 12 lakhs. Fixed cost. What is your fixed cost, buddy? 10 lakhs. So your EBIT comes to 2 lakhs. What is the interest? How much interest you have to pay? Very good. क्योंकि आपने 10 लाख का कर्ज लिया है at 10%, तो आपने 1 लाख भरा होगा. That will bring PBT to 1 lakh. चेक कीजिए सच आ रहा है कैसा आपका भी. Sales is 24 lakhs, VC is 12 lakhs, तो contribution is 12 lakhs. Fixed cost is 10 lakhs. EBIT comes to 2 lakhs. Interest 1 lakh. तो PBT comes to 1 lakh. Perfect. Once we are done with the P&L, can I say now quickly you can start with OL, FL, CL, right? Come on, OL बना लो, FL बना लो, CL बना लो. तो OL क्या रहेगा? Contribution upon EBIT. So 12 lakhs upon 2 lakhs. 6 times. FL क्या होता है? EBIT upon PBT. 2 times. कॉमन सेंस, कंबाइंड लेवरेज क्या रहेगा? 12 टाइम्स. आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे. OL, FL और CL अच्छी तरह से बना लीजिए, एक के नीचे एक. परफेक्ट एवरीबडी. OL, FL, CL सबका बन गया क्या? किसी का बाकी है? बन गया? डाउट है सर? नहीं. अभी यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है EBIT अपॉन capital employed into 100. That is the formula of return on investment. Formula लिखिए, return on investment debit EBIT upon
capital employed into 100. What is capital employed? Where capital employed is equals to equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus plus loan plus debenture. That is your capital employed. हिंदी में आपने अपने धंधे में जितना भी पैसा लगाया है वो सब, फिर वो अपना हो कि बाहर वालों का, इसीलिए उसको क्या बोल दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड. धंधे में आपने कितना पैसा लगाया वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा? आपने कितना कमाया. अब मुझे बताइए आपने धंधे में कितना पैसा लगाया है इस प्रश्न में? वेरी गुड. कैन आई से 10 लाख बोरो किया और 10 लाख अपना खुद का है, मतलब 20 लाख रुपए आपने लगाए हैं. और आपका ईबीआईटी कितना है आपके पास ही, आपने बुक में बनाया है पूरा पीएल. तो 2 लाख ईबीआईटी है और 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है. इसका मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%. तो चलिए अच्छी तरह से बता दीजिए. वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू लोन ऑफ 10 lakhs प्लस इक्विटी ऑफ 10 lakhs, टोटल 20 lakhs. टोटल 20 लाख रुपए आपने अपने धंधे में लगाया है और आपका ईबीआईटी 2 लाख है. तो 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कितना होता है भाई? 10%. परफेक्ट एवरीबडी. अब एग्जाम्स में याद रखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ROCE है. तो ये याद रखना है. आइदर द क्वेश्चन कैन टेल यू कैलकुलेट ROI और ROC. रिमेंबर बोथ आर वन एंड द सेम. तो आपने जहां भी डीबिट में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ROI / ROCE, ये दोनों बातें एक ही है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ आर सेम. ये दोनों चीजें सेम है. क्या ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, द ईबिट. व्हाट इज ईबिट? ईबिट क्या पूछ रहा है? वो कहता है कि अगर सेल्स 6 लाख से बढ़ जाए, कौन बताएगा? मतलब कितने % से बढ़ जाए? वेरी गुड. आज मेरा सेल्स कितना है? 24. वो कह रहे हैं 24 लाख का सेल 6 लाख से बढ़ जाए, मतलब मेरा सेल्स कितने से बढ़ जाए? 25% से बढ़ जाए. तो नया ईबीआईटी कितना होगा? उसके लिए हमें क्या चाहिए? ओएल चाहिए. बताइए आपके ओएल का आंसर कितना आया था? 6 टाइम्स. तो कहना है से अगर सेल्स 25% से बढ़ गया तो आपका ईबीआईटी कितने टक्के से बढ़ जाएगा? 150 ना, 150%. परफेक्ट. तो चलिए लिखेंगे EBIT. If sales increase by 6 lakhs, if sales increase by 6 lakhs, ब्रैकेट में बता दीजिए 6 lakhs upon 24 lakhs into 100. 6 lakhs upon 24 lakhs into 100. That is 25%, comma, using operating leverage, using operating leverage, using operating leverage, EBIT will increase by, EBIT will increase by 25% into 6 times. That will give you what answer, buddy? 150%. करेक्ट. बट आपने एक चीज नोट करी, दे आर नॉट आस्किंग यू बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल चेंज. उन्होंने क्या पूछा? व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी. अब हमें तो मालूम है 150% से बढ़ने वाला है. अभी आपका ईबीआईटी कितना है आपने जो पीएनएल बनाया? तो 2 लाख में 150% जोड़ दो तो कितना आंसर आता है? 5 लाख. करेक्ट. तो नेक्स्ट लाइन, therefore revised EBIT will be, therefore revised EBIT will be 2 लाख में 150 तक का जोड़ दो, 2 लाख में 150 तक का जोड़ दो, that will come to 5 लाख.
Sorted. Very nice, very perfect. Question number 4. Question number 4. Beautiful question. क्या कह रहा है देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है बट बड़ा धमाका. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन कहता है, मैंने एक लाइन को हाईलाइट किया है, क्या बोर्ड पे देख पा रहे हैं? यू कैन नॉट शाउट, यू हैव टू रेज योर हैंड्स. ये लाइन को पढ़कर हमें कौन सा लेवरेज निकालने का इंडिकेशन दिया जा रहा है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट. दे से calculate the percentage change in EPS if sales increase by 10%. You have to answer which leverage the question is indicating towards. Ma'am, that's a wrong answer. Combine leverage. आज का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला जरा निकालकर चेक कीजिए. क्या कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला ऐसा है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो उन्होंने वही पूछा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा अगर सेल्स में 10% का इफेक्ट हो. इसका मतलब दे आर गिविंग यू अ हिंट, वी वांट अ कंबाइन लेवरेज. उनको कंबाइन लेवरेज चाहिए. अरे यस और नो? पक्का. अब कंबाइन लेवरेज कैसे निकालेंगे? आपके पास स्क्रीन पे देखिए, एक डिटेल है फिक्स कॉस्ट, एक है ईबीआईटी और एक है पीबीटी. कैसे निकालेंगे? ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है कि अपने को ऐसे देख के पैसेज से आंसर मिलेगा. यू हैव टू क्विकली ड्रॉ दैट पीएनएल, पुट दोज नंबर्स. एक मिनट सोचिए, कंबाइन लेवरेज चाहिए. कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी. मतलब अगर आपको कंट्री और पीबीटी मिल गया तो आपका काम बन गया. एक मिनट, क्या पीबीटी तो उन्होंने खुद दे रखा है? इसका मतलब आपको कैसे भी पीएनएल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कंट्री निकालना है. अगर कंट्री निकल गया तो आपका कंबाइन लेवरेज सॉर्टेड है. तो अगर आप सब स्क्रीन पे देखेंगे, सेल, ये चैप्टर में बार बार सिर्फ ये पीएनएल ही बनाना है. कंट्री, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, PBT. चेक ऑन द स्क्रीन प्लीज. सबसे पहले मेरे को फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 157,500. क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं 157,500. उसके बाद मेरे को EBIT दिया है कितना? 31,50,000. 31,50,000. फिर मेरे को क्या दिया? PBT. PBT कितना दिया? 14 lakhs. अब थोड़ा दिमाग लगाकर बताओ, ऐसा दिख रहा है मेरा पीएनएल, ऐसा. अब मैं क्या करूं? ये खत्म हो गया. कहना इससे मेरे पास ईबीआईटी भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, तो मैं ये रिवर्स जाकर कॉन्ट्री निकाल सकता हूं क्या? मेरा कॉन्ट्री कितना रहेगा बताओ? 33,07,500. क्या मैंने कॉन्ट्री निकाल लिया? एक मिनट, मेरे पास कॉन्ट्री भी है, मेरे पास पीबीटी भी है, तो बन गया ना मेरा कंबाइन लेवरेज. कंबाइन लेवरेज इज इक्वल्स टू 33,07,500 अपॉन 14 lakhs. 2.3625 टाइम्स. करेक्ट? एक मिनट. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? उन्होंने बोला अगर सेल 10% से इंक्रीज हुआ तो ईपीएस कितने टक्के से इंक्रीज होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, ईपीएस विल इंक्रीज बाय 10% into 2.3625, that is 23.625%. करेक्ट? तो चलिए मैं अब इसको अच्छी तरह से लिखेंगे. द क्वेश्चन इज asking us to calculate combined leverage. The question is asking us to calculate combined leverage. The question is telling you to calculate combined leverage. Full stop. Next line. We know that combined leverage is equals to, we know that combined leverage is equals to, फिर से फॉर्मूला लिख लो, contribution upon PBT. करेक्ट? और ये रही स्क्रीन पर आपकी पूरी पीएनएल. ऐसे मस्त पीएनएल बनाकर सीएल निकाल लो.
डन विद द P&L. उसके नीचे कंबाइन लेवरेज बराबर से बना लीजिए, सो दैट वी कैन राइट द कंक्लूजन. Conclusion. Therefore, if sales increase, by 10%, if sales increase by 10%, comma, EPS will change by 10% into 2.3625. That will come to how much, buddy? 23.625. That's correct. Sorted? Ekdam perfect. Question number 5. Killer question. What I want you to do is, एक P&L बना के रेडी रखो ना. क्वेश्चन नंबर 5 पुट कीजिए और एक P&L का फॉर्मेट बना के रेडी रखिए. सेल, वीसी, कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट, EBIT, लेस इंटरेस्ट, PBT, लेस टैक्स, पैट. कम ऑन, एक पूरा P&L बना के रेडी रखो. Sales, less VC, country, less fixed cost, EBIT, less interest, PBT, less tax, PAT. Perfect. आज तुमको पता चलेगा, मैं पूरा चैप्टर ऐसा घुमा दूंगा अभी, बार बार P&L में कोई भी सम रहेगा, मैं P&L से उसको सॉल्व कर सकता हूं. बस बिना देखे क्वेश्चन लेवरेज का दिखा एग्जाम में P&L बना के रेडी रह जाने का. अब मेरे को आप ही बताओ, आपके पास ये डिटेल है, ये डब्बा है, इसमें ये आप किधर किधर क्या क्या डाल सकते हैं. एनीबडी कैन रेज योर हैंड एंड गिव मी वन आंसर कि सर ये है ना, उधर डाल दो, ये उधर लिख दो. ऐसा आप मुझे बोलो, मैं लिखने के लिए तैयार हूं. चलो, कोई भी व्यक्ति मुझे बोल सकता है कि सर आप ये वाली चीज है ना उधर लिख दीजिए, मैं लिख दूंगा. ऐसे कोई डिटेल जो आपको लगता है सर अपने पास P&L का ये वाला डिटेल है. मैम, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत बढ़िया. हमारे पास यूनिट्स भी है और हमारे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी है, तो मैं मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. बताइए मुझे, 2500 इंटू 150, कुछ ऐसा. ये मैंने लिख लिया. अब कौन है जो स्मार्टली दिमाग लगाकर बोल सकता है सर कॉन्ट्री आ चुका है ना, मैं कुछ तो भी यूज करके डायरेक्ट ये दे सकता है. डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. आई वांट टू चेक कितना लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं यार. बहुत बढ़िया. मैम, एबिट आ जाएगा कैसे? ओके, आपने 1 मिनट मैम का थॉट प्रोसेस देखा. मैम ने बोला ऑपरेटिंग लेवरेज सर दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. तो आपके पास कंट्रीब्यूशन है, आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो आप उससे EBIT निकाल सकते हैं. दिस इज वेरी करेक्ट. एनीबडी इससे भी ये चौका था, अभी छक्का कोई मार सकता है क्या कि सर काय को ऑपरेटिंग लेवरेज से आना है, कोई दूसरा ही रास्ता है मेरे पास, उससे जाओ, फटाक से आंसर आता है बाहर. अब मैम ही बोल रहे, मैं ही चौके पे चक्का मारती हूं. कंबाइन लेवरेज, 1 मिनट, कंबाइन लेवरेज का भी क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT. स्क्रीन पे देखिए एक बार. कंबाइन लेवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन PBT. क्या ये फॉर्मूला सबको मालूम है? कंबाइन लेवरेज कितना दिया है? 24. कंट्रीब्यूशन तुमने ही निकाला अभी, 3,75,000. तो क्या मेरे को उससे PBT नहीं आ जाएगा? Therefore, बताइए PBT कितना है? 15,625. बड़ी क्वेश्चन ने क्या पूछा है तुझे? पैट पूछा है, पैट. तो हमें पैट तक पहुंचना है, PBT तक तो पहुंच गए. अब क्या चाहिए? टैक्स है क्या? टैक्स ये क्या है? 30%.
कर दो 30% लेस, मिल गया आंसर। 10,938। परफेक्ट एवरीबडी। तुम आपने पूरी पीएनएल बनाई है था, मुझे वो कंट्रीब्यूशन के सामने पहले ऐसा लिखा हुआ चाहिए 3,75,000। पहले कंट्रीब्यूशन के सामने ऐसा लिखा हुआ चाहिए 3,75,000 लिखा। उसके बाद पीएनएल के नीचे मुझे ये फॉर्मूला चाहिए कि वी नो दैट कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू combined leverage is equals to contribution upon PBT. कर लीजिए, therefore PBT will come to 15,625। क्या आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपका पीबीटी 15,625 आया? लेस 30% टैक्स, यू गेट योर पैट। लेस 30% टैक्स, यू गेट योर पैट। यस और नो एवरीबॉडी? बस ये ऐसे ही अभी पजल टाइप इंस्टीट्यूट पूछते रहती है। Question number 11, a very nice question. Question number 11, everybody on the screen. Question number 11. Question 11 कहता है आपको OL भी निकालना है, FL भी निकालना है, CL भी निकालना है। सिचुएशन 1 का भी निकालना है, सिचुएशन 2 का भी निकालना है, प्लान A का भी निकालना है, प्लान B का भी निकालना है। अभी 4,000 यूनिट्स है, लेकिन तुरंत बोल दिया हम तो एक्चुअल में बनाते और बेचते सिर्फ 75% ही है। सेलिंग प्राइस भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट 2 भी है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं उन्होंने बोला है प्लान ए और प्लान बी में फर्क क्या है। प्लान ए में 10,000 खुद का पैसा है और 10,000 हमने 20% लोन लिया हुआ है, और प्लान बी में 15,000 खुद का पैसा है और 5,000 हमने लोन ले रखा है। तो कौन बताएगा एक तरह से मुझे जो पीएनएल बनानी है वो कितनी बार बनानी पड़ेगी? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 8 बार? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितनी बार बनाना पड़ेगा? 2, 4, 6, 8 या 12 बार? दैट्स अ करेक्ट आंसर। मेरे को 4 बार बनाना है। स्क्रीन पे देखते रहना है कैसे 4 बार बनाना है बड़ी। पर्टिकुलर्स आप एक बार सिचुएशन ए और सिचुएशन बी कर दो, और कहना है इसे सिचुएशन ए में एक बार 1 और 2 के लिए और बी में भी एक बार 1 और 2 के लिए। अरे यस और नो? नाउ इफ यू सी एंड केयरफुली ऑब्जर्व, तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई शुड टेक शुड बी कितना? क्योंकि 4,000 यूनिट्स और वो खुद कहते हैं कि हम तो 75% ही करते हैं। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000। तो यूनिट्स तो लॉक हो गए। स्क्रीन पर देखते चलिए। सेलिंग प्राइस कितना है? 30 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15। तो ये क्लियर हो गया कि सेल्स सबका सेम ही रहेगा। सेल्स में सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज। कम ऑन क्विकली टेल मी हाउ मच इज सेल्स? 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 15 रुपीज। तो कितना होगा? 45,000, 45,000, 45,000, 45,000। सेल्स माइनस वीसी क्या मिलता है? कॉन्ट्री। कितना रहेगा? 45,000, 45,000, 45,000, 45,000। कॉन्ट्री के बाद क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर आप सिचुएशन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट 15,000 लेना है,
और सिचुएशन 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट 20,000 लेना है। तो मेरा सिचुएशन 1 है, उसके लिए कितना लेना है? तो इधर 15,000 आएगा और इधर 15,000 आएगा। इज दैट करेक्ट? और सिचुएशन 2 के लिए क्या लेना है? इधर 20,000 आएगा और इधर 20,000 आएगा। सो अब मेरा EBIT भी आ गया। कितना EBIT आएगा यहाँ पे? 30 25 30 25। EBIT के बाद क्या लेस करना है बड़ी? इंटरेस्ट। अब उन्होंने इंटरेस्ट का भी यहां पर आपको बोला है कि अगर आपने प्लान ए चूज किया है तो आपने कितने का लोन लिया है? 10,000। क्या रेट पे? 20%। मतलब प्लान ए में आपको कितना ब्याज चुकाना है? 2,000 रुपए। और प्लान बी में 5,000 का 20%, मतलब कितना हुआ? 1,000। मतलब प्लान ए में आपको 2,000 का ब्याज चुकाना है, प्लान बी में आपको 1,000 का ब्याज चुकाना है। तो इफ आई कम हियर, प्लान ए में 2,000 का ब्याज है, राइट? और प्लान बी में 1,000 का ब्याज है। तो नाउ यू गेट योर PBT. So this comes to 28, this comes to 23, this comes to 29, this comes to 24. And once you are done, क्या अब हम चारों के लिए OL, FL और CL नहीं निकाल सकते? शुरू करेंगे। शुरू कर। Calculation of OL, FL, CL. You want me to keep like this or you want के ऐसे डायरेक्ट कर ले? आप डायरेक्ट? काफी लोग कह रहे हैं जेरोक्स ही दे दे इसका। कोई बात नहीं, कर लीजिए प्लीज। यस बडी, आप मुझे पहले सबका ओवल बता दो। यस 1.5, दैट्स इट। बाजू ओके 1.8। व्हाट अबाउट FL? 1.07 ओके 08 ओके 034 042. Get me the combined leverage please.
60795, okay, 551 and 8875. एवरीबडी प्लीज चेक, आपके भी यही आंसर्स आ रहे हैं क्या? सबका होना चाहिए। डायरेक्ट छापे ना, धन्यवाद। And can you see the number of times this question was asked? RTP, 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 RTP. बस RTP ही RTP. ओके, चेक कर लीजिए क्या सबका यही आंसर आ रहा है क्या? किसी का कुछ अलग आ रहा है तो बताइए प्लीज, मैं आपको बता दूंगा कि वो गलत है। बढ़ जाओ आगे। यस बडी। ओके, क्या हमने क्वेश्चन 14 करा क्या कल या नहीं? या हाँ, 14 करा कल। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ी कौन से दो फॉर्मूलाज पूछ रहे हैं वो? एक ऑपरेटिंग और एक कंबाइन। मुझे बताइए, यहां पर सारे परसेंटेज दिख रहे हैं, इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि हमें वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज को यूज करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने फॉर्मूला क्या दिया था आपको? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक मिनट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, रेवेन्यू का ही मतलब होता है सेल्स, और अगर आपको ये नहीं पता है, ऑपरेटिंग इनकम का ही नाम है EBIT। कहीं पे चाहिए तो आप प्लीज लिख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों नंबर है, हमें 4 बार सॉल्व करना है, राइट? अरे बड़ी, यस और नो। और वैसे ही कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको? परसेंटेज चेंज इन EPS परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यस और नो? तो आप इसको कैसे बनाओगे? 4 बार करना है अपने को। पहले तो आप डब्बा जो है वो ऐसा बना लो, फर्म, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और उसके नीचे इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन EPS परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फर्म के नाम क्या थे? PQRS। ऐसा बॉक्स आपका रेडी रहना चाहिए। सॉरी, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट? ऐसा डब्बा सबका बॉक्स बन गया क्या? अब ये रहे डिटेल्स, कम ऑन फिल करना शुरू कीजिए। तो अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करूं तो P का पहले आप क्या बोलेंगे? कैन आई से 25 अपॉन 27, फिर 32 अपॉन 25, फिर 36 अपॉन 23, और फिर 40 अपॉन 24। पहले ये निकाल लीजिए, मैं आपको दो ही कॉलम्स बता रहा हूं, राइट? परसेंटेज चेंज इन
EBIT upon percentage change in sales. So 25 by 27, 32 by 25, 36 by 23, 40 by 21. ये आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर टाइम्स में दे देगा. पहला बताओगे क्या? 0.926. नेक्स्ट 1.28. नेक्स्ट 1.565. नेक्स्ट 905. चेक कीजिए ये ऑपरेटिंग लेवरेज. ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है. और कंबाइन लेवरेज करना हो तो क्या होगा? कैन आई से 30 बाय 27, 24 बाय 25, 21 बाय 23, 23 बाय 21. Percentage change in EPS upon percentage change in sales. एक बार कंबाइन का भी आंसर्स आता है तो बता देना प्लीज. 1.11. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 9. ओके, नेक्स्ट 0.095. अच्छा, 1.095. OL और CL. अच्छा, अगर क्वेश्चन हमें FL पूछता तो वो निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? वो भी निकाल सकते. है ही क्या उसके अंदर? 2 बार एग्जाम में आ चुका है ये ऐसे चिंटू क्वेश्चन. यस बडी, चेक करिए सबका आजू बाजू हुआ है क्या? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, आप जब अपनी बुक में लिखोगे क्वेश्चन 16 तो पुट 5 स्टार मार्क्स. क्वेश्चन 16 में आप अपने बुक में 5 स्टार मार्क्स लिख लीजिए. अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपको? प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, मतलब पूरा बनाना है हमें. करेक्ट है ना? अच्छा, ये डिटेल्स दिए हैं, राइट? क्या डिटेल्स दिए हैं? फाइनेंशियल लेवरेज, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, वीसी और इनकम टैक्स रेट. ऐसे देखकर क्या करना चाहिए? नंबर 1 डांस, नंबर 2 सॉन्ग या नंबर 3 पीएनएल बनाना चाहिए. बनाओ. वेरी टफ चॉइसेस. कम ऑन, स्टार्ट वेरी फास्ट. क्विकली मेक अ पीएनएल ना. सेल, वीसी, कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स एंड पैट. फुल स्पीड, पेन में से धुआं निकलना चाहिए. चलो जल्दी. सेल, वीसी, कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स और पैट. करेक्ट? अब आप सोचोगे कि अरे ऐसा तो अभी भी तो किया था, पजल का. चल हट. अभी देखो, मेरे को बताओ इसमें से आप कौन सी चीज पीएनएल में लिख सकते हैं? इंटरेस्ट एक ही चीज है, लिखो इंटरेस्ट के सामने 2000 रुपए के. भाई वो तो है मेरे पास, 2000 इंटरेस्ट है. वीसी परसेंटेज है तो वीसी के बाजू में 75% लिख के रख दो कि भाई जो भी सेल होगा मैं उसका 75% लेगा. वीसी के एकदम बाजू में चिपक के. और टैक्स के बाजू में 30% डाल के रेडी रखोगे भाई जो भी रहेगा पीबीटी उस पर 30% टैक्स लेगा तो मेरा पैट आएगा. हाँ, अभी करके देखो होता है क्या. कुछ भी नहीं मालूम करने का. बताइए आप कैसे करेंगे? अब आपको तो बहुत आइडिया है, रिवर्स, अप, डाउन. देखिए अब आप कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? आगे पीएनएल में कोई नंबर ढूंढ पा रहे हैं क्या? ढूंढ पा रहे हैं क्या? चेक करो. देखो एफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी.
दोनों नहीं है तुम्हारे पास। ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दोनों नहीं है तुम्हारे पास। और चलो अगर किसी ने बहुत ही दिमाग लगाया कि सर फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, तो 2 इंटू 3 6, तो कंबाइंड लेवरेज 6। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी, दोनों नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे? कसं करायचं? वेरी नाइस क्वेश्चन, 5-5 मार्क के लिए इतनी बार इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया है, बस वैसा हैंग कर देते हो। अपन पीएनएल बना ही नहीं सकते, कैसे बनाएंगे? एक छोटा सा ट्रिक है, अभी सिखाऊंगा, आ जाएगा, पर पहले सोच तो लीजिए ना, कुछ दिमाग चल रहा है क्या? हे भगवान, साइमल्टेनियस इक्वेशन, कुछ भी करना नहीं। हाँ, लेट दिस बी एक्स एंड लेट दिस बी वाई, अभी हो गया ना फाउंडेशन मैथ्स, अभी इंटर फाइनल्स में कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बिल्कुल लाना नहीं, बिल्कुल नहीं आता। किसी ने भी a प्लस बी स्क्वायर किया तो देखो कैसे करेंगे, बताइए। कसं करायचं? चल बता, अभी जल्दी, टाइम पास मत कर, बता दूं क्या? यस मैम, वांट टू ट्राई? दैट्स अ करेक्ट आंसर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पे देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, करेक्ट? क्या मैं इसको बस थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसा लिख सकते क्या? यही छुआ ना वो? अरे बड़ी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? पीबीटी। बस उसको थोड़ा सा खोल दिया मैंने, तो ईबीआईटी को ईबीआईटी लिखा, पीबीटी को क्या लिखा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज पीबीटी। अब मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। फाइनेंशियल लेवरेज दे हैव स्टेटेड इज 2 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी नहीं है मेरे पास, अपॉन ईबीआईटी नहीं है मेरे पास, माइनस इंटरेस्ट तो है 2000, therefore ईबीआईटी मिल गया। जल्दी से सॉल्व करके बताओ ईबीआईटी कितना आ रहा है? जल्दी, 4000, यस और नो? तो आपने पीएनएल बनाई थी, सेल्स लेस वीसी कॉन्ट्री फिक्स कॉस्ट। स्क्रीन पे देखिए, फिर मैं आपको ऐसे पजल क्वेश्चन आज बहुत देने वाला हूं। इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स, पैट। आपने यहां पे 30% लिखा हुआ है और बड़ी यहां पर 75। इंटरेस्ट के सामने कितना लिखा था? 2। अब आपका ईबीआईटी यहां पर कितना आया? 4। जैसे ही यहां पर 4 आ गया, आप देखिए अब आपके लिए यहां से नीचे पूरा संभव है। 4000 माइनस 2000, 2000, 30%, तो पैट कम्स टू। और क्या मैं ऐसे भी ऊपर हम जा सकते हैं? कौन बताएगा? अब ऊपर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज यूज कर लो ना। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का उन्होंने नंबर दे रखा है, कितना? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज उन्होंने 3 दिया है, कॉन्ट्री नहीं है तुम्हारे पास, बट ईबीआईटी तो है, therefore contribution comes to 12,000। तो 12,000 अगर ये है तो फिक्स कॉस्ट कितना है बड़ी? और अब कॉन्ट्री 12,000 है। सेल्स हमेशा क्या होता है? 100। वीसी कितना है? 75। तो कॉन्ट्री कितना है? 25। तो अगर ये 25% है तो 100% कितना? इसका मतलब ये कितना है? टड़ा, परफेक्ट एवरीबडी। तो मुझे बताइए, आपने पीएनएल बनाया था ना, उसके बाद मुझे अब ये चाहिए, पहले कम ऑन, पहले ये बनाओ। एफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। एफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। फिर
उस पीबीटी को चेंज कर कर ऐसा फिर से लिख दो, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. पुट द वैल्यूज, गेट योर आंसर. ईबीआईटी का 4000. सबका ईबीआईटी का आंसर 4000 आया बडी. उसके बाद आपको तुरंत ये लिखना है, एक लाइन छोड़कर, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. सॉल्व, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन, दैट इज 12000. चेक बडी. Done with the contribution 12000. Now you can nicely make the whole P&L. Come on. So आराम से put values, understand कीजिए कैसे आया क्या आया. शुरुआत हमारी यहां से हुई. बना लीजिए प्लीज. Done? Pakka? Everybody. Now, can you solve one? Question number 17. Come on. Ditto same वैसा ही मैंने जो अभी सिखाया, but अभी आपको one by one करना है. I will wait for 5 minutes. Come on. Start buddy. Question 17 is something that you will try by your own. पहले ए लिमिटेड का सॉल्व कीजिए, फिर बी लिमिटेड का, और हिंट सेम एज अभी जो किया वो, डिट्टो सेम क्वेश्चन, नो चेंज. आई ओनली चेंज द नंबर्स.
बढ़िया आ रहा है कि करूं? आ रहा है, ओके। यस बडी। So like A and B sales, we see country, fixed cost, EBIT, interest. यस सर, ए का आपका सेल्स कितना आ रहा? 7 लाख। ओके, वेरिएबल कॉस्ट तो 3 लाख, फिक्स कॉस्ट 60,000, 20,000, 40,000, 12,000, 28,000। सेल्स का कितना आ रहा है बी का? 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख, इंटरेस्ट 1 लाख, 30,000। यस मैम, गलत आ रहा है फर्स्ट वाला। ओके मैं करता हूं। फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। 3 इज इक्वल्स टू क्या रे, गलत जवाब देते क्या? ईबीआईटी माइनस 20,000। सो ईबीआईटी पहले बताओ कितना आ रहा है? ईबीआईटी 30,000। ईबीआईटी का आंसर 30,000 आ रहा है, एक बार चेक कीजिए। तो बाजू वाला भी गलत है क्या? ये बी वाला भी रॉन्ग है, दैट इज राइट। अब कंट्रीब्यूशन है ये 1.5 लाख है शायद, फिर यस और नो? कंट्रीब्यूशन ये 60 है तो ये 40 है तो ये 100 है, तो ये 40% है तो एंड 2,25,000। चेक करो ऐसे आंसर आ रहा है क्या आप सबका? ए और बी का चेक कीजिए, यही आंसर्स आ रहे हैं क्या?
डन मैम, प्रॉपरली सबका अच्छी तरह से सबके आंसर सेम आ रहे हैं क्या, चेक कर लो एक बार, लिख लीजिए सर अगर बाकी है तो। क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लेवरेजेस। क्या लगता है विच इज अ बेटर कंपनी, ए के बी? सी, बी, क्यों? पैट ज्यादा है, पैट के वजह से थोड़ी ना देखना है अपने को। अपना चैप्टर का नाम क्या है, लेवरेज का मतलब क्या, रिस्क, वोलेटिलिटी। तो अपने को जीवन में वोलेटिलिटी और रिस्क ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। इसका फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेज 5 और 3 है, और बी का क्या है, दोनों तरफ कम है, बेटर इज बी। यस, लेवरेज का मतलब क्या ना, इससे मैग्निफिकेशन। अब थोड़ा 2 मिनट इधर समझिए, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है, इसका मतलब क्या, 20% से भी सेल बढ़ा तो सीधा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, 100% से। और उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है 2, इसका मतलब अगर 20% से सेल बढ़ा तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा, 40। तो हो सकता है ऐसे बच्चों को लगेगा अरे पर ये अच्छा ना सर, 20% भी सेल बढ़ा तो सीधा 100% से प्रॉफिट बढ़ेगा। But do you remember now we are only looking towards the positive aspect. What if the sales goes down by 20%? सीधा वाइप आउट हो जाओगे। अपना एग्जाम्पल ले लो, आपको कैसा जीवन पसंद है, अभी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मम्मी पापा तो मेहनत कर ही रहे हैं, धीरे 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 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा, अप 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 अप, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंक्रीज। या आपको ऐसा चाहिए कि 1 साल आप एकदम हवेली में रह रहे हो, फिर 1 साल एकदम अपन रोड पे आ गए, फिर 1-2 साल एकदम लैविश, एकदम रोल्स रॉयस, उसके बाद ओनली साइकिल। तो हमें ऐसा वोलेटिलिटी पसंद है कि एक स्टेबल पसंद है? तो हमें वोलेटिलिटी, लेवरेज, रिस्क कम चाहिए। और आप देख सकते हैं दोनों एरियाज में बी का कम है, तो वी विल गो फॉर बी। परफेक्ट। तो कंक्लूजन एक 4th बिट में लिख सकते हैं, एज द ओएल एंड एफएल दैट इज लेवरेज फॉर कंपनी बी, as the OL and FL, as the OL and FL, that is leverage of company B, is comparatively low, company B is better placed. Company B is better placed in comparison to A. Company B Limited is better placed in comparison to A Limited. एक ही जगह पे फाइनेंशियल लेवरेज अगर हाई भी होना तो भी चलता है। फाइनेंशियल लेवरेज स्क्रीन पे एक बार देखिए, EBIT माइनस इंटरेस्ट PBT। ये कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, अगर आपको समझता है तो ठीक, नहीं तो इग्नोर मारने का। EBIT 5 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है, तो PBT 4 लाख है। ठीक है, दिस इज सिनेरियो A। दिस इज सिनेरियो B, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। अब मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, तो ए का मैं क्या निकालूं, कैसे निकलेगा, 5/4 विच कम्स टू 1.25 टाइम्स। और इसका अगर हम निकालने जाए तो है ना, ऐसे होगा ना। तो अब आप मेरे को बता सकते हैं क्या, विच कंपनी इज गुड, ए या बी? अरे अब भी तो सिखाया ना बडी, तो वैसे मेरी मजा लेते लगता मेरे को यार, अब भी सिखाया लोअर द लेवरेज बेटर इट इज। ये सो नो चिंटू है क्या तू? तो ये 1.25 है और वहां पर 5 है, करेक्ट है। अभी हमने क्या बोला, लोअर द लेवरेज बेटर इट इज। 1 मिनट, उधर आप देख रहे हैं वो 4 लाख का ब्याज भर रहा है,
कंपैरिजन देखो, ये 1 लाख का ब्याज, कम ब्याज भर रहा है तो शायद कम लोन लिया होगा, तभी तो इसका लेवरेज 1.25 है। ये देखो कितना 4 गुना ब्याज भर रहा है, मतलब इसने भर भयानक लोन लिया हुआ है, तभी तो इसका लेवरेज जो है वो ज्यादा हो गया, रिस्क ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि लोन ज्यादा लोगे, कर्ज ज्यादा भरोगे तो रिस्क और लेवरेज बढ़ेगा, और अगर लोन कम लोगे, कम इंटरेस्ट भरोगे तो कम रिस्क और कम लेवरेज लगेगा। ये स्टैंडर्ड रूल समझ में आया। लेकिन लोग कहते हैं हाई लेवरेज इज गुड। अब आप बोलेंगे बाप रे हाई लेवरेज इज गुड, हाई लेवरेज इज गुड इफ, स्क्रीन पे देखो, ROI is greater than ROI। और बोलेंगे ROI, ये I है इन्वेस्टमेंट, ये I है इंटरेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, मतलब आपने कहीं से 7% पे लोन लिया और आपने एक प्रोजेक्ट में लगाया, उधर से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 12%। तो आपको ब्याज कितना भरना है, 7%, और आपने वो ब्याज का पैसा लेके एक प्रोजेक्ट में डाला, वहां से कितना आ रहा है, तो आपको तो फुकट 5% मिल रहे हैं, आपके घर का एक भी पैसा नहीं लगा और आपको बैठे बैठे क्या हो रहा है, 5% मिल रहा है। तो बिल्कुल लोन लेने का, जितना हो सके उतना लेने का, SBI, ICICI, HDFC सबको क्लब करके सबको लोन पे ले लेने का। कब, अगर जो रेट पर आप ब्याज ले रहे हैं उससे ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपने, तो एक बार हम लोग ये लिख लें क्या, विद रेड पेन प्लीज राइट अ डिफरेंट, कोई भी अलग पेन लीजिए, जो नॉर्मल पेन ले रहे हैं आप उससे अलग लीजिए। फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज रिस्क स्लैश वोलेटिलिटी, फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज रिस्क स्लैश वोलेटिलिटी if high is acceptable, if high is acceptable if following equation works, if following equation works, and what is that equation buddy, you know that return on investment should be greater than return on इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे ज्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये इक्वेशन है, ब्याज पे पैसा लेकर उससे ज्यादा बना रहे हो तो बिल्कुल ब्याज पे पैसा लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, भर भर के लोन लेना चाहिए। इज दैट करेक्ट एवरीबडी, बोलो ना बडी। क्वेश्चन नंबर 21, again a puzzle question. Question number 21, start my friends. You have to draw the whole P&L and you have to calculate operating, financial and combined leverage. Come on, पूरी P&L बनानी है बड़ी। and मुझे लगता है इसमें तो कोई पजल जैसा है नहीं, सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल दिया है। एम आई करेक्ट? यूनिट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दी हुई है, फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है 7 लाख, इंटरेस्ट 48,000 आ रहा है क्या, पीबीटी टैक्स तो करना ही नहीं है, बस पीबीटी तक सॉल्व करना है। चेक कीजिए बड़ी, आपका भी आ रहा है क्या आंसर। 60,000 into 30 इज इट 18 lakhs एंड वेरिएबल कॉस्ट है 6 lakhs क्या? ओके कर लीजिए प्लीज, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। बीटा का भी बनाने का है।
नहीं आ रहा है बड़ी, करो। आ रहा है OLFLCl। OLFLCl निकाल लिया। कितना आ रहा है OL अल्फा का? 2.4। ओके, FL 1.16, 106 और कंबाइन 2.654। सबका ऐसा ही है क्या? मुझे बीटा का कॉन्ट्री बोलो ना। 26,25,000। EBIT 12,25,000। PBT ऑपरेटिंग लेवरेज 2.142। FL और कंबाइन 2.289। सब लोग एक बार चेक कीजिए, आपका भी ऐसा ही आ रहा है क्या? $6.5 लाख का 12%, 70। चेक कीजिए सबका यही आंसर आ रहा है क्या? अभी मुझे बताइए, कल के मुकाबले अभी OLFLCl एकदम सॉर्टेड है। यू हैव अ क्लियर आइडिया इस टू क्या करने का है, बस PNL बनाने का, OLFLCl बनाने का। वेट, वन मोर क्वेश्चन नंबर 25, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 25, 25। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए कैसे कहना से वो सिमिलर वाला है, वो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज कर करना है, राइट? यस और नो बडी? तो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू सॉरी बताइए व्हाट इज EBIT? 4,000। व्हाट इज EBIT? 8,000। चेक कीजिए सब लोग। टैक्स रेट 30% बड़ी, सो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से 24,000 आ रहा है शायद। एंड अगर ये 75 है तो ये 25 है, ये 25 है तो 48, 96, 72। चेक कीजिए आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या?
आ रहा है? डन बडी, सबके आंसर सेम आ रहे हैं क्या? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, अब यहां से कुछ अलग रहेगा। फाइन, वी विल स्टॉप यहां पे। टुमारो आई विल शो यू वन मोर एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट होता है, हिडन इंटरेस्ट आता है उसमें। विल डू दैट टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।